स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए इससे पहले हम लोग चार लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर लास्ट लेक्चर में चर्चा की गई थी, यानी आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 क्या कहती है और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पर भी और एक एग्जाम्पल पर भी चर्चा करी थी, पर वो इतने सफिशिएंट नहीं है एग्जाम्पल। जब हम और प्रैक्टिस करेंगे आगे इन्हीं लेक्चर सीरीज में, तब आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से यूज़ हो पाएगा और उस प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में आपको ये फील आ पाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वीडियो सीरीज चल रही है, एक कंप्लीट वीडियो सीरीज है फॉर 12th बोर्ड, एक कंप्लीट वीडियो सीरीज जो हेल्प करेगी, जो इस साल 12th बोर्ड में गए, 12th के बोर्ड एग्जाम को देंगे और IIT JEE 2025 को एम किए हुए होंगे। और इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पर ही आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी 4 डिस्कस किया था, जो ये बताती थी नंबर ऑफ इवन चेंज में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ऑड चेंजमेंट होता है तो प्लस माइनस निगेटिव साइन आ जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी 5 पर आने से पहले एक प्रॉपर्टीज है, एक पॉइंट है, उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वो पॉइंट कहता क्या है? वो पॉइंट क्या कहता है? जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको 3×3 की x प्लस अल्फ़ा प्लस वाई प्लस बीटा और z प्लस गामा, और यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए p q r l m n। ये आपको एक डिटर्मिनेंट 3×3 की दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। किस वे में? इस वे में। कैसे? x y z p q r l m n, ठीक है। जोड़ करके लिखा हुआ था, उसको हम अलग अलग वे में लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा p q r l m n, ठीक है। देखिए हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी 5 पर ही चर्चा करेंगे। पर प्रॉपर्टी 5 को डिस्कस करने से पहले एक आर्टिकल है, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये आर्टिकल कहता क्या है, ठीक है। इसको देखिए, हमने LHS बराबर RHS कर दिया गया है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि सर ये दोनों पक्ष बराबर कैसे हो सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर, जैसे मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछें तो आप सभी को पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। इसका कोफैक्टर क्या होता है सर? C11। इसका कोफैक्टर अगर हम लिखें C12, सर इसका कोफैक्टर अगर हम लिखें C13, ठीक है। ये इसके कोफैक्टर हो गए और इसके साइन प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, LHS की डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे? वो मान लीजिए हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसा करते हैं x प्लस अल्फा इंटू कोफैक्टर C11 प्लस प्लस यहाँ पे आप y प्लस बीटा और C12 इसका कोफैक्टर प्लस z प्लस गामा और C13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके कोफैक्टर की वैल्यू लिखें। C11 की वैल्यू क्या होगी? C11 कैसे निकलेगा? जिस A11 एलिमेंट का C कोफैक्टर है तो ये रो, ये कॉलम डिलीट कर देंगे, ये रो डिलीट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो x प्लस अल्फा QN माइनस का MR, ठीक है। C12 माइनस के साथ आएगा y प्लस बीटा, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, PN माइनस LR, ठीक है। ये कोफैक्टर की वैल्यू लिख रहे हैं विद साइन, ठीक है। अब z प्लस गामा एलिमेंट A13 वाला एलिमेंट है ये, और A13 का कोफैक्टर C13 कैसे निकलेगा?
ये कॉलम डिलीट, जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो डिलीट और वो रो डिलीट, PM माइनस QL, PM माइनस QL, PM माइनस QL, ठीक है। ये इस प्रकार से वैल्यू निकल के आ गई। हमने एक्सपेंड कर दिया, मान लीजिए हमने अलोंग R1 एक्सपैंड किया है, ठीक है। इसको कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे ये चीज़ लाना, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस x का इसमें मल्टीप्लाई करो, सिर्फ x Qn माइनस MR एक ब्रैकेट में, ठीक है। इस अल्फ़ा का फिर से अलग करके ब्रैकेट करो, Qn माइनस MR, ठीक है। कंप्लीट ब्रैकेट उठाओ पूरा, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस y Pn माइनस LR एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का बीटा Pn माइनस LR। देखिए बहुत सावधानी पूर्वक मल्टीप्लाई करना है, हमें देखते हुए कि हमें लाना क्या है। हमें दूसरी तरफ डिटर्मिनेंट ही बनानी है दो ठो, तो Z PM माइनस QL, PM माइनस QL, ठीक है, प्लस गामा PM माइनस QL, PM माइनस QL, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आप करें, देखिए x y और z वाले एक साथ करिए, x Qn माइनस MR माइनस का y Pn माइनस LR प्लस का z PM माइनस QL, ठीक है। आपने x y z एक साथ किए और अल्फा बीटा गामा वाले एक साथ कर दिए, कुछ नहीं करा, बस एक साथ किए, प्लस अल्फा Qn माइनस MR, अल्फा Qn माइनस MR माइनस बीटा Pn माइनस LR, ठीक है, प्लस गामा PM माइनस QL, ठीक है। देखिए ये क्या चीज़ है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को खोलें, यानी इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करें अगर हम, तो क्या यही वैल्यू नहीं चाहिए। देखिए अगर हम इसको एक्सपैंड करें R1 के अलोंग, प्लस माइनस प्लस करके ऐसे करते हैं, या इस तरीके से निकालो, जैसे निकाल लो, x वो एलिमेंट, ये डिलीट Qn माइनस MR, Qn माइनस MR माइनस y, ये डिलीट Pn माइनस LR, Pn माइनस LR, Pn माइनस LR, ठीक है। अब ये z वाला एलिमेंट, ये डिलीट PM माइनस QL, ठीक है, ऐसे ये भी आ गया। यानी इसको हम पूरी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, x y z, और ये तो कोफैक्टर है, कोफैक्टर सेम है, तो PQR LMR ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी। सेम इन द सेम वे अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो यही आएगी। तो इसको भी हम वापस डिटर्मिनेंट पैक, जैसे हम इसको खोलते हैं, अब हम इसको पैक कर देंगे तो उल्टे यही आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा PQR, कोफैक्टर सेम है ना, LMN कोफैक्टर क्या है, सेम है। तो ये देखिए LHS को लेके चले थे, इसको खोला हमने, R1 के अलावा एक्सपैंड किया, और x y z देखिए अलग अलग है ना, देखते हुए देखिए लाना क्या है, x y z इधर है, अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा अलग अलग करना है। तो x यहाँ तो अभी अल्फा x और अल्फा एक है, तो उसको अलग अलग करना है। तो पहले x का इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी इसका इसमें एक बार x से किया, एक बार इसमें अल्फा से, तो ये दोनों अलग अलग हुए। ऐसे ही हमने Pn माइनस इस ब्रैकेट का इससे किया, इस ब्रैकेट का इससे किया, कोफैक्टर सेम थे, तो कोफैक्टर को हमने सेम करके चला, ठीक है। तो यानी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को जो इस फॉर्म में लिखी है, और अगर उसकी दो रो समान है, तो किसी एक रो के एलिमेंट को हम अलग अलग करके प्लस माइनस करके लिख सकते हैं या तोड़ सकते हैं उसको, ठीक। इसी से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी 5 है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है और आपने सामने प्रूवमेंट भी देखी कि हाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दो रो समान है और इस डिटर्मिनेंट को हमें तोड़ करके लिखना है, तो
इस कोई अगर डिटर्मिनेंट दी गई है और इस डिटर्मिनेंट को हमें अगर तोड़ करके लिखना है तो जो दो डिटर्मिनेंट लिखी जाएंगी उनकी दो रो तो समान होंगी, और जो तीसरी रो तोड़ करके लिखी जाएगी तो वो इस वे में लिखी जाएगी। मान लीजिए 25 है, मान लीजिए ये 25 है, 10 है, 11 है, ठीक है। तो इसको हम इस पेज में लिखेंगे, तो इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं और इसको ऐसे तोड़ कर मतलब 15 10 आ जाए, मतलब 15 10 आ जाए, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और 5 आ जाए, या तुम्हारा ये 6 और 5 आ जाए, और बाकी दो रो सेम के सेम उतार देनी है। तो इस प्रकार से हम इसको खोल सकते हैं। ये सामने आपने प्रूवमेंट देखी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पर डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी 5 भी बिल्कुल सेम है, बस इसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। अब इसको मिटा दें थोड़ा, लेकिन इसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। दो एक डिटर्मिनेंट थी, उसको खोल के किसी दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना था, तो आपने लिख दिया। अब आप इससे जुड़ी हुई, अच्छा सर ये तो कॉलम के साथ भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कॉलम के साथ भी हो सकता है। कैसे सर? देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट दी हुई है -1 5 7 0 8 1 2 3 9, एक ये डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 8 1 ये भी आ जाएगा, वो दो रो कॉमन होंगी, 2 3 9, ठीक है। और ये एलिमेंट इन दोनों के एलिमेंट का सम के बराबर होगा। इन दोनों के एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ -1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए -6 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। या उल्टा, जैसे मान लीजिए ये आपको ये दे दे, ये दो एलिमेंट दो डिटरमिनेंट, तो कहते इसको जोड़ करके एक नई डिटरमिनेंट लिखना है, तो ये कब जुड़ेंगी? जब दो रो या दो कॉलम इक्वल हों तभी जुड़ेंगी। और कैसे जुड़ेंगी? तो जो दो रो कॉमन है, जो दो रो इक्वल हैं, तो दोनों रो पहले उतार देंगे, और इसका इसमें जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। यानी A11 से जुड़ेगा, A12 से जुड़ेगा, A13 से जुड़ेगा, A11 और A12 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। कब? जब किसी दो डिटर्मिनेंट की का दो रो या दो कॉलम इक्वल है। कैसे सर ये कॉलम में कैसे बात? अगर हम इसी का ट्रांसपोज ले लें, अगर हम इसी का ट्रांसपोज ले लें तो ये डिटर्मिनेंट ये बन के आएगी -6 3 4 0 8 1 2 3 9, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, अब सर ट्रांसपोज माने क्या होता है? ट्रांसपोज बेटा लेक्चर नंबर हमने 2 या 3 में बताया था। तो 5 2 3 0 8 1 2 3 9, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ के हम एक दूसरी डिटरमिनेंट लिखें तो कब पहले तो जुड़ेगी? कब? दो रो इक्वल होनी चाहिए या दो कॉलम। यहाँ पे सर दो रो तो इक्वल नहीं, दो कॉलम इक्वल है, ठीक है, जुड़ जाएगी बेटा, ठीक है। कैसे जुड़ेगी सर? तो सबसे पहले जो दो कॉलम इक्वल है इनको पहले उतार दो, 2 3 9, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो, ठीक है। 5 6 -1 3 2 5 4 3 7। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों का सम के बराबर इसकी वैल्यू होगी। ये प्रॉपर्टी 5 यही है, जस्ट यहाँ से यहाँ जाने वाला नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने वाला प्रॉपर्टी 5 है। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 ये कहती है, मान लो एक इन जनरल अगर हम आपको बताएं, इन जनरल वे में XYZ फॉर्म में अगर हम प्रॉपर्टी 5 बताना चाहें, तो एक मिनट थोड़ा सा मैं मिटा लूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, एडिशन टू डिटर्मिनेंट
कैसे, मान लीजिए दो डिटरमिनेंट दी हुई है, अल्फा बीटा गामा एल एम एन पी क्यू आर प्लस एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर। अगर इन दोनों को जोड़ करके तीसरी डिटरमिनेंट लिखना है तो ये दोनों कब जुड़ेंगी, जब इनके किन्हीं कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होंगे। यहाँ पर दो रो इक्वल है, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे। और जो इक्वल नहीं है उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उन दोनों रो या दोनों कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। A13 जुड़ेगा, A12 से जुड़ेगा और A11 से जुड़ेगा। तो अल्फा प्लस एक्स A11 जुड़ गए, A12 जुड़ गया, जेड प्लस गामा, बीटा प्लस वाई। और जो इक्वल रो थी इक्वल, तो उनको ज्यों का तो ऐसे उतार जाएगा, एल एम एन पी क्यू आर, जो कि जो कोफैक्टर। तो ये मेरी ये प्रॉपर्टी 5 बताती है। प्रॉपर्टी 5 ये कहती है एडिशन ऑफ दो डिटरमिनेंट को कैसे जोड़ा जाएगा, ये प्रॉपर्टी 5 हमें बताती है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर हम एक प्रॉब्लम करना चाहें, या इससे जुड़ी हुई नहीं है पर इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम वो, तो प्रॉब्लम क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा वीडियो पास करते हैं और क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए हमारा क्या काम है, हम प्रॉपर्टी बताते जा रहे हैं और उससे जुड़े एक दो एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं ताकि आपका प्रॉपर्टी समझ में अच्छे से आए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इतनी PYQs कराएंगे, इतने प्रैक्टिस कराएंगे कि बोर्ड तो आराम से निकल जाएगा आपका। पूरी गारंटी है कि बोर्ड आराम से निकल जाएगा और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे 90+। और जेई में भी अच्छे खासा एफर्ट आप कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज को इस प्रकार से डिजाइन